तो आज हम एक खुलासा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से राजधानी दिल्ली में शिक्षा के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्कूल प्रशासन का फर्जीवाड़ा सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। अब तक आपने जो देखा वो इस खबर का एक पहलू था। अब आपको हम इस खबर के दूसरे पहलू से भी रूबरू करवा रहे हैं। आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को। मदर मेरी और इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल, ये दोनों स्कूल इस फर्जीवाड़े के खेल को किस तरह अंजाम देते हैं वो जरा आप देखिए। दरअसल ये आरटीआई में जो खुलासा हुआ वो साफ बताता है कि स्कूल के पास किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ये स्कूल कैसे इस खेल को अंजाम देते हैं, इसको जानकर हम भी सकते में आ गए। दरअसल ये स्कूल पटपरगंज में चल रहे एक और स्कूल के साथ मिलकर फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम देते हैं, जिसका नाम है सेंट जी वर्गीस। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस स्कूल के हेड खुद अपनी जुबान से खुलेआम कहते नजर आए। 8वीं तक पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के थोड़े हैं। बच्चे तो मैंने बाहर पूछा है, बच्चों ने जवाब दिया कि मैं 8वीं क्लास में इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। सेंट वर्गीस स्कूल है हमारा। नहीं, वो बात ठीक है, आपको तो बच्चे पढ़ते हैं वहां से, क्या दिक्कत है? यही नहीं, जब हमने अपना कैमरा स्कूल के हेड के सामने खोला तो हमारे घबराहट के स्कूल हेड पसीने पसीने हो गए और हमें बहलाने के लिए ये कहने लगे कि इनके स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई होती ही नहीं है। यही नहीं, उनका तो ये भी कहना था कि स्कूल को वो 5वीं तक की मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब हमने इस पर दूसरा सवाल पूछा कि बच्चों ने हमें बताया कि वो यहाँ 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो स्कूल हेड ने हमारे सामने सेंट जी वर्गीस स्कूल की कहानी सामने रख दी। तो हाँ, तो कह तो रहा हूँ, सेंट वर्गीस के बच्चे हैं, वो यही पढ़ते हैं। अच्छा, सेंट वर्गीस हमारे नहीं है। क्या ये एक रूल है, सरकार का मानती है कि सरकार की एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन वहाँ हो और पढ़ाई बच्चा यहाँ करे? जब जगह बोर्ड केस चल रहा है ना। स्कूल हेड ने जैसे ही सेंट जी वर्गीस स्कूल की कहानी हमारे सामने रखी, तभी हम समझ गए कि यह फर्जीवाड़ा एक स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई स्कूलों से जुड़े हैं, जिसमें मदर मेरी स्कूल और सेंट जी वर्गीस स्कूल भी शामिल है। दरअसल सेंट जी वर्गीस स्कूल ही है जो कि सरकार से 8वीं क्लास तक के लिए मान्यता प्राप्त है, और ये स्कूल भी इन दोनों स्कूल के मालिकों की साठगांठ से चल रहा है, जिसका सहारा लेकर ये दोनों स्कूल को चलाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बच्चों को मतलब धोखा देने वाली बात है। उनको एजुकेशन नहीं है तो दुकान खोल के बैठे हैं लोग जो है। टीचर कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, यही लोग बता सकते हैं। मतलब जो है कि आप 8वीं और 10वीं तक के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके पास मान्यता नहीं है, आप टीसी कहाँ से करा रहे हैं, मतलब उपलब्ध जो है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब काम कर रहे हैं, इस तरह से जो है। एडमिशन अपने स्कूल में और सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल का। ये खुलासा तब हुआ जब हमें एक बच्चे के स्कूल के डॉक्यूमेंट हाथ लगे, जब पता चला कि मयंक राणा नाम के एक बच्चे के एडमिशन तो मदर मेरी स्कूल में हुआ और उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेंट जी वर्गीस स्कूल से मिला, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के भी हस्ताक्षर थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके तार दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं। आरटीआई से खुलासा तो हुआ ही, लेकिन ये भी साफ हो गया कि इस गोरखधंधे के तार एक स्कूल से नहीं बल्कि कई स्कूलों तक शामिल हैं, जिसमें मदर मैरी पब्लिक स्कूल, न्यू इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल और सेंट जी वर्गीस स्कूल भी शामिल हैं। कैमरा पर्सन रविंदर रावत के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा खेल चल रहा है। बच्चे कहीं और पढ़ाई करते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहीं और से मिलता है, और इस बीच आपको बता दें कि स्कूल के इस फर्जीवाड़े की जो जांच है हमारी पूरी सिर्फ यहां पर नहीं हुई। ये जानने के लिए कि इन तथ्यों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, जो तथ्य हमें हमारे हाथ लगे, इसकी पड़ताल के लिए हम नगर निगम भी गए और क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आया, जरा आप वो भी देख लीजिए। हमारे हाथ जो डॉक्यूमेंट लगे उसने ये भी साफ कर दिया
कि इस फर्जीवाड़े के तार दिल्ली सरकार के अधिकारियों से भी जुड़े हैं। तभी तो बच्चों का एडमिशन एक स्कूल में होता है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसे दूसरे स्कूल से मिलता है, जो कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से 8वीं तक के लिए मान्यता प्राप्त है। अंदर एक सेंट जी वर्गीस पब्लिक स्कूल है जो कि 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है उसकी, जो है तो उसकी टीसियों से अपना जो है वो उसको ले लेते हैं, उसकी टीसी जो है उसकी टीसी से अपना काम चलाते हैं। आरटीआई के जरिए हम इस खबर की तह तक जाना चाहते थे, साथ ही ये जानना चाहते थे कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं। इसीलिए इसके बाद हम जा पहुंचे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर में और जानने की कोशिश की आखिर ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है। हमें पता चला कि नगर निगम को सिर्फ 5वीं क्लास तक मान्यता देने का अधिकार है, वो भी तब जब वो सेफ्टी नॉर्म्स को पास कर ले। का जो हमारा एक्ट है उसके तहत हम उस प्राइवेट स्कूल को मान्यता दे सकते हैं जो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसके सारे प्रावधानों को पूरा करता है, जैसे फायर सेफ्टी मेजर्स, बिल्डिंग मेजर्स, स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशन। इसके अलावा लैंड कितनी होती है, उन सब प्रावधानों को पूरा करेगा तो हम उसको मान्यता दे सकते हैं। निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने हमारी पड़ताल को पूरा कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि न्यू इंद्रप्रस्थ स्कूल के पास सिर्फ 5वीं क्लास तक ही मान्यता है, लेकिन अगर स्कूल में 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हों तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। जो स्कूल आपने मुझे बताया है, ये एक बार लिस्ट में चेक करना पड़ेगा। जहां तक मेरे ध्यान में है कि शायद इंद्रप्रस्थ स्कूल जो है ईस्ट विनोद नगर मयूर विहार के पास, वो शायद हमारे से मान्यता प्राप्त है। जहां इंद्रप्रस्थ के पास 5वीं तक की मान्यता है और वो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वही मदर मेरी स्कूल का भी कुछ यही हाल है। इनके पास भी 5वीं तक की ही मान्यता है, लेकिन ये दोनों स्कूल सेंट जी वर्गीस स्कूल की आड़ में खुलेआम फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्जीवाड़े की जड़ें कितनी गहरी, बहुत गहरी। एक तरफ जब निगम से मिली जानकारी ने यह साफ कर दिया कि इन स्कूलों के पास सिर्फ 5वीं क्लास तक की मान्यता प्राप्त है, तो वहीं जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं उसने भी यह साफ जाहिर कर दिया कि इन स्कूलों के तार कितने ऊपर तक शामिल हैं। कैमरा पर्सन रविंदर रावत के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो स्कूल के इस फर्जीवाड़े पर मंडावली के मदर मैरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एसपी वर्मा से सच्चाई जानने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बताने के सिवाय वो सिर्फ धमकी की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। जरा आप भी सुन लीजिए हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा और मदर मैरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एसपी वर्मा के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। वर्मा जी, सर मैं सुशांत बात कर रहा हूँ। ये मैं टोटल टीवी न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं टोटल टीवी न्यूज चैनल से सुशांत बात कर रहा हूँ। बोलो। हाँ सर, ये पूछना चाह रहा था कि आपका स्कूल के पास कहाँ तक की मान्यता प्राप्त है और कहाँ तक किससे एफिलिएटेड है? गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या एमसीडी से एफिलिएटेड है? कौन सी क्लास तक की एफिलिएटेड है? हेलो, क्यों? मेरे पास आरटीआई आई है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि आपके पास किसी प्रकार का कोई एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट में केस डाल दो। ये कोर्ट में तो केस में मैं तो डाल नहीं सकता, जिसने डालना वो डालेगा, लेकिन बच्चों की जिंदगी से आप कष्ट कर देना। नहीं, मेरा फर्ज है ना सर, जनता को जागरूक करना, बच्चों के जीवन के से खिलवाड़ हो रहा है ना। यार बाबू, तो अपना काम करना, क्यों परेशान हो रहा है इतना? नहीं भाई, परेशान नहीं हो रहा ना भाई साहब। और अपना काम कर, अच्छा लगेगा। जो काम करने का वो काम करो ना। नहीं, काम तो हमारा यही करने का है ना। हमारा तो यही है कि जनता को जागरूक करना कि बच्चे आपके यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका एफिलिएशन तो कहीं ना कहीं से होना चाहिए ना। तुम्हें क्या करना है यार? उनके पेरेंट्स को दिक्कत है, तुम कौन से बोलने वाले इस बात के लिए? सर पेरेंट्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी मेरे को पता लगा ना, इसी वजह से तो मैं आया हूँ यहाँ पर। हाँ तो कोई बात नहीं। आप कहाँ हैं इस समय? मैं आपके स्कूल के अंदर खड़ा हूँ, आप आ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। कौन से स्कूल में खड़े हैं आप? मैं आपका ये जो स्कूल है मदर मैरी स्कूल जो है वहाँ पर हूँ। अच्छा, फिर? तो आ जाइए। मैं तो आपसे रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहा था कि सर क्या आपके पास एफिलिएशन है या नहीं है। आप में से इस तरीके से कर रहे हैं तो बात ठीक है। अब मुझे किसी ने कहा कि आरटीआई लगी है, मैं तो आपसे एक रिएक्शन चाहता हूँ कि भाई एफिलिएशन है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आप बता दी। सर आप स्कूल में आके मिल लीजिए।
क्या कह रहे हैं बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को जैसे आरटीआई लिखी, मैंने आरटीआई में सवाल पूछा कि भैया आपसे पूछने आया हूँ। दुनिया का सुन तो ले यार मेरे मिस्टर बाबू साजो ठेका लड़का, अभी तुम आ गया था, क्या नाम है, इंस्पेक्टर स्कूल में गया था अभी तो। अच्छा यही काम रह गया तेरा भाई, देखिए ऐसा है, एक तो आप तरीके से मेरे से बात कीजिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास 3-4 स्कूलों के पास आया था डाटा, मैं इंद्रप्रस्थ भी गया हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ भी गया हूँ। देखिए जिसने दिया है, इट डजंट मैटर फॉर मी एंड इट डजंट मैटर फॉर यू। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आपके पास एफिलिएशन है या नहीं। अगर आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है फोन पे क्या फैसला दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा आपको मैं, ठीक है नहीं। हाँ जी, इसलिए जो है आगे बात करेंगे। आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपका मुझे रिएक्शन मिल गया है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरीके से जो आग बबूला होते हुए नजर आए जो मदर मैरी स्कूल के डायरेक्टर हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया एफिलिएशन को लेकर, सीधा कोई जवाब नहीं दिया कि क्या उनका जो स्कूल है एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड है। सीधे वो धमकी भरी लहजे में अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इससे जो बड़ा संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल अब देखना होगा इस पूरे खुलासे के बाद आगे जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाता है, ऐसे स्कूलों के फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए कोई नकेल कसी जाती है या फिर नहीं। चलिए फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में सुशांत हमारे संवाददाता हमसे जुड़े। सुशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।